दोस्तों नमस्कार। किसान आंदोलन की इस श्रृंखला में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं श्रुतिकोश चैनल पर। और हमारा जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें हमने इससे पूर्व के वीडियो में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की थी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंगू किसान आंदोलन की। तो बेंगू किसान आंदोलन की हम यहाँ चर्चा करते हैं, जो कि 1921 में ये आंदोलन हुआ था और कालखंड था इसका 1921 से 1927 के मध्य। मेवाड़ का ही ये किसान आंदोलन दोस्तों। तो आइए शुरू करें हम बेंगू किसान आंदोलन। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों बात करें अगर बेंगू किसान आंदोलन की, तो जिस तरह से बिजोलिया किसान आंदोलन ने एक अलग जगह दी थी किसान आंदोलन के अंदर, जो मेवाड़ किसान आंदोलन शुरू हुए थे उनमें, तो वैसे ही बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू के किसानों ने भी जो अनावश्यक और अत्यधिक कर थे, लागबाग थी, उनके ऊपर से जो सामंती जुल्म किए जा रहे थे, उन सब के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन कर दिया। और इनका जो नेतृत्व करता था वो विजय सिंह पथिक के सहयोग से इनका नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी ने। तो राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया और 1921 में ये आंदोलन शुरू हो गया। स्थान था बेंगू यानी मेवाड़ के अंदर, जो कि वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है। तो ये स्थान जहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। और कारण क्या थे इनके? कारण था अनावश्यक और अत्यधिक कर, लाग बाग, बैठ बेगार और सामंती जुल्म जो किए गए किसानों पर, उनके विरुद्ध इन्होंने ये किसान आंदोलन छेड़ दिया था। दोस्तों बेंगू के किसान 1921 में जो मैनाल जगह है, मैनाल के भैरूकुंड स्थान पर किसान जो है आपस में एकत्रित हुए और सामंती दमन चक्र जो चल रहा था उसके विरुद्ध ठिकाने ने किसानों की जो शिकायतों के समाधान नहीं किए थे, उनके लिए जो मैनाल के भैरूकुंड स्थान था उसके ऊपर किसान एकत्रित हुए और शिकायतों का आपस में चर्चा करने लगे कि इनके ऊपर क्या किया जाए, किस प्रकार किसानों के ऊपर आई हुई इन समस्याओं को दूर किया जाए। तो इसके लिए जब शिकायतों की बात की गई तो शिकायतों के समाधान के लिए ट्रेंच के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। तो ट्रेंच ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के ऊपर बेंगू के किसान जो है विचार करने के लिए गोविंदपुरा के अंदर इकट्ठे हुए। और गोविंदपुरा के अंदर एकत्रित होकर जब वे उस पर विचार कर रहे थे, तभी ट्रेंच व लाला अमृतलाल ने गोविंदपुरा पहुंचकर जो किसान वहां एकत्रित थे उनको हटने के आदेश जारी किए कि यहाँ से आप हट जाइए, निर्णय को स्वीकार कीजिए, और वापस चले जाने के लिए कहा उन्हें। लेकिन वो वहाँ पर डटे रहे, वहाँ से हिले नहीं। तो ऐसी कंडीशन में 13 जुलाई 1923 को जो ये किसान सभा थी, उस किसान सभा पर सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। सेना के गोलीबारी होने से रूपाजी और कृपाजी जो किसान थे वो शहीद हो गए। लेकिन इसके बाद भी किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। उसके बाद बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास किया और इस प्रयास में काफ़ी बार जो है बेंगू के आंदोलन को बुरी तरह से कुचलने का प्रयास भी किया गया। बाद में मेवाड़ सरकार ने आंदोलन को दबाने का जो प्रयास किया था वो उसमें बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकी। तो जब ये प्रयास भी असफल हो गया तो बाद में मेवाड़ सरकार जब इस आंदोलन को नहीं दबा सकी तो बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे वॉल्वेशिक समझौते का नाम दिया गया। तो ये एक समझौता हुआ और उस समझौते के बाद पथिक ने गुप्त रूप से बेंगू पहुंचकर स्वयं किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला और बाद में मेवाड़ सरकार ने इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। धीरे धीरे आंदोलन भी जो है वो समाप्त होता गया। अगर इसके कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें ही एक पारसोली समझौते की बात
की जाती है। पारसोली जो समझौता था वो 2 फरवरी 1922 को हुआ था, पारसोली के रावल और जो किसान थे उनके मध्य, और ये बेगू में ही हुआ था, और इसको किसानों की पहली सफलता माना जाता है। एक लगानबंदी आंदोलन भी हुआ। लगानबंदी आंदोलन हुआ दोस्तों 25 फरवरी 1922 को। ये राम नारायण चौधरी इसके अंदर जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए और जहाजपुर के अंदर उन्हें किलेबंदी उनकी कर दी गई। समराइज तौर पर हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो हमने बात की दोस्तों बेगू किसान आंदोलन की, जो कि 1921 में हुआ, मेवाड़ के अंदर हुआ। नेतृत्व करता थे इसके रामनारायण चौधरी। स्थान था बेगू मेरवाड़, जो कि वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है। कारण क्या था इसका? इसके कारण थे अनावश्यक अत्यधिक कर, लागबाग, बैठ बेगार और सामंती जुल्मों के विरुद्ध ये किसान उठ खड़े हुए थे। 1921 में क्या हुआ दोस्तों? 1921 में मैनाल के भैरूकुंड स्थान पर किसान जो है वो एकत्रित हुए। और ये एकत्रित क्यों हुए? कि जो इनकी शिकायतें थी उनके समाधान करने के लिए। अब इनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक ट्रेंच के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था। तो ट्रेंच ने जो निर्णय दिया उसके निर्णय पर विचार करने के लिए किसान जो है वो गोविंदपुरा में एकत्रित हुए, और किसानों को गोविंदपुरा में से पीछे हटने के लिए आदेश दिया गया, लेकिन किसान वहां पर डटे रहे। इसी बीच 13 जुलाई 1923 को सेना पर गोलीबारी की गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी जो है वो शहीद हो गए। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है कि रूपाजी और कृपाजी किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो बेगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो ये रूपाजी और कृपाजी यहाँ पे शहीद हो गए। बेगू के ठाकुर अनूप सिंह ने कृषकों के साथ समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। उसके बाद एक समझौता हुआ अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य, जिसे वोल्वेसिक समझौते की संज्ञा दी जाती है। एक पारसोली समझौता भी हुआ था, जो कि 2 फरवरी 1922 को हुआ था, पारसोली के रावल और किसानों के मध्य। बेगू में ही हुआ ये, और किसानों की पहली सफलता इसे माना जाता है। इसके साथ साथ एक लगानबंदी आंदोलन भी हुआ, जो 25 फरवरी 1922 को हुआ। रामनारायण चौधरी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए और जहाजपुर के किले में बंदी बना दिए गए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, बेगू किसान आंदोलन। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।